बिक्री होगा और जितनी बड़ी बिक्री उतना बड़ा इनकम। ठीक, अगर ये 50 से 30 पर आ जाए तो आपकी इनकम कम जाएगी, बिक्री कमेगी, इनकम कम जाएगी। दूसरी बात, आपने दुकान खोला है, हो सकता है आपके सामने कोई और किराना स्टोर खोले, आप किसी को मना नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, इधर वाला कस्टमर उधर जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इससे भी हमारे दुकान पर फर्क पड़ता है, हमारी इनकम पर फर्क पड़ता है। तब आप जब आपके पास 50 लोग थे तब भी आप दुकान पर 12 घंटा देते थे। जब आपकी दुकान पर 30 लोग हो गए कस्टमर, तब भी आपका टाइम 12 घंटा लग रहा है। जिस दिन 20 हो जाएंगे तब भी आपका 12 घंटा लगेगा। अगर ये 100 हो जाते हैं तब भी आपका टाइम 12 घंटा ही लगेगा। खुलने और बंद होने का टाइम सेम होता है, कस्टमर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो कस्टमर कम ज़्यादा होंगे तो बिक्री कम ज़्यादा होगी और इनकम भी कम ज़्यादा होगी, पर समय आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास 30 कस्टमर हैं, 20 लोग तो आउट हो गए चले गए, मेरे तो 30 ही ग्राहक हैं, अब मैं 10 बजे आराम से दुकान खोलूँगी, 7 बजे बंद कर दूँगी। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप समझिए इसका प्लस पॉइंट ये है आपकी किराना स्टोर, ठीक है। अब इस किराना स्टोर को अगर इस लुधियाना में 10 मोहल्ले में करना हो और 10 मोहल्ले से पैसा कमाना हो आपको, तो क्या ये पॉसिबल है आपके? आप अगर 10 मोहल्ले से पैसा कमाना चाहते हो, जैसे आप कैलाश नगर से पैसा कमाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं दाना मंडी से भी पैसे कमा सकूं, आप चाहती हैं कि मैं बस्ती से कमा सकूं पैसे, आप चाहती हैं मैं समराला चौक से भी पैसे कमा लूँ, आप चाहती हैं कि लुधियाना के हर कोने से मैं पैसा कमाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दुकानें अलग अलग खोल के देनी पड़ेगी मेरे को। देना पड़ेगा, किस पर विश्वास है? वही तो बात है, इतने पैसे लगा कर दुकान खोलकर किसी को रखो, किस पर विश्वास है? किसी पे। कितने कैमरे चलाए, क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या उधारी गया, क्या आने वाला, क्या डूब गया, कितना किराया भरना दुकान है ना। लेकिन एक आरसीएम ऐसा बिजनेस है, मेरे पास, मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कम से कम 50 दुकान ऐसी है जिसका नाम है डिस्प्ले वाला। उसके बाद जितना दूर तक मेरा नेटवर्क फैला हुआ उतने दूर से मैं पैसे कमाता हूँ। मैं 7-8 राज्यों से पैसे कमाता हूँ, 8 राज्य से पैसे कमाता हूँ। एक राज्य पंजाब हो गया, यूपी राज्य अलग हो गया, बिहार राज्य अलग हो गया, हिमाचल का राज्य, जो राज्य होता है ना उस 8 राज्य से पैसा कमाता हूँ लुधियाना में रहकर। ये जो 3 करोड़ की दुकान खुली हुई है यहाँ पर, उसमें मैंने एक चवन्नी नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया, लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो जिम्मेवारी किसी और कंपनी उनको परसेंटेज देती है। और खुशी की बात यह है कि वहाँ से बिके हुए प्रोडक्ट का कमीशन मुझे सिस्टम द्वारा मिलता है। अब सोचो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि आप यहाँ इस मोहल्ले में बैठी रहें और यहाँ बैठ करके आप उत्तर प्रदेश से पैसे कमाएं, आप दिल्ली से पैसे कमाएं, हरियाणा से पैसे कमाएं, जयपुर से पैसे कमाएं, 5 मिनट के बाद करेगा। सही बात, नेटवर्क की पावर, नेटवर्क जिसका अब जियो वाले का है, जियो वाले का क्या है, देखिए सोचिए। इन लोग का टॉपिक अलग है, जो हम आपसे बात आप दूर तक समझिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हो उस चीज़ को। नेटवर्क, जिसके पास चैन है वही चैन से सोता है, जो चैन नहीं बना पाता वो बेचैन है, बेचैन जिंदगी भर बेचैन है। जो सिंगल नहीं है यहाँ पर मोहल्ले में, इसी शहर में नज़दीक में बस्ती तक रिश्तेदार है, एक तो मेरी बहन ही है, मौसी की लड़की, वो भी दुकान चलाती है मेरी थी। अब समझिए, आप जिधर जा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहले आपने अभी किसी को आरसीएम के बारे में नहीं बताना है, इसको पहले गांठ बांध दीजिए, जब हम कहेंगे तभी बताना है। अभी आपने किसी से कोई बात नहीं करना, कोई पूछे भी, अगर देख लिया पूछ लिया तो भी आपने नहीं बताना। उनको बोलना मुझे अच्छा लगता है, मैं यूज करती हूँ, आपको यूज करना तो आप ले जाइए, बात खत्म। यही बात बोलनी। अगर कोई पूछता है तो आपने नहीं बताना, ये पहली गलती नहीं करनी। जब हम आपको बताएंगे कि अब बताना है तो हम बता के आपको भेजेंगे कि कैसे बताना, ठीक है। आपके इनकम को बढ़ाना, आपकी इस एक दुकान से लुधियाना में 10 दुकान कैसे बनानी है, इस लुधियाना से बाहर से पैसे आपके अकाउंट में कैसे लाने हैं, वो सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जूम मीटिंग आपको डाउनलोड कर दी है, उस जूम मीटिंग में आपको आना है। दूसरा बात, ये नेटवर्क की पावर आप समझ गए। नेटवर्क ही इंसान को अमीर बनाता है, बिजनेस ही इंसान को अमीर बनाता है। अकेला काम मैंने देखा लुधियाना में लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लोग फैक्ट्रियों में धक्का खाते हैं, आज भी वहीं पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध घर बना लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, शादी कर देते हैं, बस खत्म। वो भी बच्चों को कोई डिग्री बड़ी नहीं दिला सकते, क्योंकि अभी देखो एमडी डॉक्टर को कोई डिग्री दिलाना, वकालत पढ़ाना, सोचिए कितने पैसे लगते हैं, फर्क ही बचता नहीं है ना सोच के। अगर माँ बाप पैसा लगा रहा तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं। लेकिन चीज़ और समझिए, मैं आप समझदार, एक चीज़ और समझिए, 15 साल पढ़ाई, 15 साल पढ़ाई, 15 साल पढ़ाई करने के बाद लड़का 20 साल का हो जाता है, उसके बाद जॉब खोजता है। 15 साल में कम से कम 15 लाख रुपया लग जाता है, इससे ज़्यादा लगेगा अगर उसको डिग्री दिलाई जाए, बीकॉम कराया जाए, एमकॉम कराया जाए, बीटेक कराया जाए, बीबीए कराया जाए, एमबीए कराया जाए, समझिएगा भाई साहब। नाम दिखा देते हैं, शांति रखिए, साइलेंट मार दीजिए,
समझिए 15 लाख रुपया 15 साल पढ़ने के बाद अगर उसको आप बाजार में उतारें जॉब के लिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को, तो जहाँ भी जाता है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 40,000 की नौकरी, वो भी उसके लिए इंटरव्यू इतना तगड़ा हो। में लगे हैं 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी सैलरी नहीं देते प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट में नहीं मिलता 30 को, अगर 30,000 मिलने लगे लोग विदेश ना जाए। सही कह फर्जी है। सोचिए इस चीज़ को सोचिए। ये हो गया विजन के लिए। आइए हम दिखाते हैं। आप यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ 3 साल मात्र, हाँ 3 साल। 3 साल में आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, हाँ, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें इतने सारे फायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मान लीजिए एक छोटी सी बात, आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, ठीक है। मान लीजिए वो दोनों बेटे अपने अपने काम में सेटल हो गए, कोई अच्छी जॉब मिल गई, 10, 20, 50,000 की महीने कमा रहे हैं, दोनों की शादी हो गई, दोनों के परिवार हो गए, ठीक। आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी लेकिन ये नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी लेकिन जितना तेजी महंगाई बढ़ेगी उतनी तेजी नहीं बढ़ेगी। तो होगा क्या कि वो अपने में परेशान, अगर उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, तो अपने में परेशान, तो मम्मी को पापा को कौन देगी? आजकल का जमाना आप देखिए ना, बुढ़ा बुढ़ी को कौन पूछता है? अपने से नहीं बचता। लेकिन सोच के देखिए कि आज के 5 साल बाद अगर आपके अकाउंट में महीने का 30,000 रुपया आता है, ऐसा से जब तक आप पासवर्ड नहीं बताओगे, जब तक आप अंगूठा नहीं लगाओगे, पैसा आपके अकाउंट में नहीं ले सकता। फिर वैल्यू कैसी होगी? सोच के देखिए। आज में सोचिए आप क्या हो, आज के 3 साल बाद आप क्या बन जाओगे ना जी, उस चीज़ को सोचिए कि मैं 3 साल बाद बन क्या जाऊंगी, मेरे साथ होगा क्या, मैं रहूंगी कैसे। आज तो सब कुछ आँख आपका काम करता है, हाथ काम करता है, दिमाग काम करता है, ठीक है। यहाँ मैं बैठ करके बता रहा हूँ, हमेशा साथ चलने को तैयार हूँ। जो कंफ्यूजिंग हो पूछो, हम आके बताएंगे, आप आके पूछो, मैडम ये हमारी वाइफ है, इनसे आप बातें करो, ये आपको बताएंगे, ठीक है। हर तरह से सपोर्ट है। अच्छी बात यह है कि ना किसी से 1 रुपया लेना है और ना किसी को देना है। जैसे वो किराने स्टोर से सामान को ले आते हैं, सेम उसी तरह से ले आना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी, वो भी फ़ोन से। घर में बैठे ले सकते हो जानकारी, बेड पर सोए जानकारी ले सकते हो, वीडियो देख करके सीख सकते हो। इसके लिए कहीं डिग्री करने नहीं जाना, कोर्स करने नहीं जाना। इससे आसान काम क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बताने वाला साथ में है, वीडियो भेज के सिखा रहा, ऑनलाइन हमारी मीटिंग चला के हमको सिखा रहा, हमारे घर पे आके बता के जा रहा, जो मेरी कंफ्यूजिंग है, जो मुझे डाउट हो, मुझे क्लियर करके जा रहा है, समझिए। तो आने वाले 3 साल 5 साल के बाद की ज़िंदगी के बारे में आप सोचिए, बहुत बेहतर ज़िंदगी है। और किसी के घर में अगर बूढ़े को 20,000 इस समय आता है ना, तो उसकी इतना ज़्यादा सेवा करते हैं लोग कि जब तक बूढ़ा जिंदा है बचा लो, 20,000 महीना आता है, बचा लो। और सोचो, खुशी की बात ये नहीं 20,000 आएगा 30,000, सोचो अगर वो पैसा लगातार बढ़ता जाए, हर महीने प्लस हो रहा है, ये नहीं कि 20 पे 20 नहीं, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, अरे 30,000। आज मत देखो क्या। अब चलिए आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ।